और जैसे कि महाराज जी, जैसे कि मानना चाहिए कि कहीं पर भी जीविका के लिए चाहे भक्ति के लिए एक होता है कि भोजन प्रसाद की आवश्यकता अति आवश्यकता रहती है, वो यहाँ इस जंगल में हो जाती है। नहीं होता तो भगवान कोई न कोई रूप में आके दे ही जाता है हम लोग को। 3 दिन तक बुखारे रहो, बैठ जाओ जंगलों में, तो चौथे दिन तो तुम्हारा भगवान कोई न कोई इंसान आ ही जाता कोई रूप में अंदर। ठंड भर में कहीं भी जा सकता था न। आज भी ये जंगल के अंदर ऐसा साधु रहते हैं हमारे यहाँ, तो ऐसा अनुभव होता है रात को 2:30 बजे के बाद में कभी ऐसा अनुभव होता है कि कहीं आवाज़ आ रहा, कुछ हो रहा, कोई ओम नमः शिवाय का आवाज़ आता है, कहीं कोई कुछ भजन कीर्तन का जैसा आवाज़ आता है। हाँ। तो ये गिर शासन के अंदर कहीं पुरानों वो भी आज भी मौजूद है, क्योंकि वो सब तपस्या में लिंग हो गया भगवान का, और तो भगवान के पास गए वो लोग। महाराज जी जैसे बहुत कोशिश करते, ऐसे संतों के दर्शन कैसे हो सकते हैं? नहीं, अगर ये दुर्लभ है। वो तो अपने को अभी आप समझो यहाँ से निकला, कहीं रास्ते में कहीं मिल गया, मेरा ही रूप में आपको मिल जाएगा, अरे महाराज आप तो वहाँ ही था, अब यहाँ आ गया। वो कोई अलग रूप में दे देता दर्शन, कोई भगत के रूप में आ जावे, तुम्हारे जैसे रूप में आ जावे और तुमसे बातों करने लगे सत्संग। तुमको पता नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी कन्हैया शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने धर्म की यात्रा को लेके। धर्म की यात्रा में आपको दिव्य संतों के दर्शन करवाने के लिए, जैसे कि हम जूनागढ़ से तुलसी श्याम के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में जो जो संतों के दर्शन हो रहे हैं वहाँ के दर्शन मैं करवाऊँगा आपको, मैंने ये कहा था। और अभी हम पहुँच गए हैं, एक यहाँ पर संत हैं जो कह सकता हूँ यहाँ पर एक शिवालय है, जैसे आप देख पा रहे, इसी में एक कुटिया बनी हुई है, धुना बनाया हुआ है और यहीं पर ये संत रहते हैं। और यहाँ पर ये जैसे कि कह सकता हूँ गिरनार की परिक्रमा करते हैं, तो इनसे अनुभव जानेंगे गिरनार परिक्रमा, जैसे कि एकादशी को जो गिरनार की परिक्रमा करते हैं, ये बड़ा अनुभव है यहाँ का। मैं आप सभी से बताता हूँ, गिरनार की परिक्रमा का यहाँ बड़ा महत्व भी है और ये कह सकता हूँ बड़ा कठिन भी है परिक्रमा करना। मैंने तो करने की कोशिश की है, अभी तक पूरी कर नहीं पाया, शुरुआत की है उसमें ही हमारी, लेकिन करेंगे भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से, आप सभी की आशीर्वाद से ज़रूर होगी हमारी भी एक गिरनार की परिक्रमा। अब मैं उन संतों के जीवन का अनुभव जानेंगे। आपको आज का एक निवेदन करूंगा, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले कर देना, अगर कर दिया तो परिवार के साथ शेयर कर देना, क्योंकि नया चैनल है, सीरीज़ ला रहा हूँ, इतनी मेहनत कह सकता हूँ आपको सीधा के सीधा आप तक पहुँच रहे, मानसिक यात्रा में सीधा के सीधा आप दर्शन कर रहे हैं, ये समझ रहे हो ना आप हमारी बात को। तो अब हम महाराज जी के पास चल रहे हैं। आप सभी से कहूँगा ध्यान रखें, कहीं मेरी से गलती हो गई या मेरे को सुधार करना है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। व्हाट्सअप नंबर आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप कर सकते हो। अगर फिर भी इस जर्नी में संतों की सेवा के लिए कोई करना चाहता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल दी गई है आपको। अब जिन महाराज जी के पास आए पहले तो उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, फिर आज की सत्संग शुरू करते हैं। पहले तो गुरु जी मेरी तरफ से, देखने वाले समस्त भारतवासियों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात दंडवत। गुरु जी आपका शुभ नाम? रंगगिरी महाराज, शासन रोड, तालाड़ा गांव बोला जाता है। अच्छा हाँ महाराज जी, जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे आश्रमों में रहते हैं, मठों में रहते हैं जहाँ पर ऐसी लगी हुई, लेकिन आप मैं देख रहा हूँ इस जंगल में ये छोटी सी कुटिया, कच्ची पक्की कह रहा हूँ, और यहाँ पर जैसे जंगली जानवर का खतरा भी रहता है, मैंने सुना है। तो आप यहाँ पर क्यों, ऐसा क्या हुआ कि आश्रम में ना करके आप जंगल में अपनी भजन? जंगल में क्या है कि तो एकांत जगह होती है, एकांत जगह में तुम्हारा भगवान के सामने ध्यान धरा जाता है, तुम तपस्या कर सकते हो, कुछ भी करना चाहते हो भगवान के लिए, तो एकांत शांत होना चाहिए जगह। जहाँ भीड़ भाड़ होती है वहाँ भजन नहीं होता है। तो भजन के लिए एकांत जगह ज़रूरी है और जंगलों को ज़रूरी है। तो जंगल में तो क्या है कि जानवरों तो खूब रहते हैं, तो जानवरों और साधुओं को कोई पनारा हो जाता है तो उसके साथ में कोई दिक्कत होती नहीं है। अच्छा, आपको कोई ऐसा परेशानी? ना, ऐसा कोई जानवरों को हम लोग तो अभी तक कोई परेशान करता नहीं। जानवर तो बहुत सारे आते जाते रहते हैं, समझा, लेकिन जानवरों जब हम छेड़छाड़ी नहीं करेंगे जानवरों को, अपना जो चले जा रहा है तो जाने दो, अपना ध्यान में बैठो तो कुछ नहीं करेगा वो। और जैसे कि महाराज जी, जैसे कि मानना चाहिए कि कहीं पर भी जीविका के लिए चाहे भक्ति के लिए एक होता है कि भोजन प्रसाद की आवश्यकता अति आवश्यकता रहती है, वो यहाँ इस जंगल में हो जाती है। हाँ वो तो हो जाता है। एक तो कलयुग है, कलयुग में तो कहीं भी साधु जंगलों में बैठेगा। एक समय में यहाँ से 4 किलोमीटर ऊपर पहाड़ पे मैं बैठा था,
कि जहाँ लाइट पानी कुछ भी नहीं था। फिर भी वहाँ 15 दिन हुआ तो पता चल गया, फॉरेस्ट वाला ने पता चल गया, तो फॉरेस्ट वाला सब गांव में नीचे बता दिया को गिरनारी नागा बाबा आया है ऊपर तपस्या कर रहा है। तो सारे भीड़ लगने लगी 15 दिन के बाद। तो यहाँ तो पब्लिक तो कहीं भी पहुँच जाती है, तो वहाँ खाना पीना की तो हो ही जाता है, बाकी तो नहीं होता। तो भगवान कोई न कोई रूप में आके दे ही जाता है हम लोग को। 3 दिन तक बुखारे रहो, बैठ जाओ जंगलों में, तो चौथे दिन तो तुम्हारा भगवान कोई न कोई इंसान आ ही जाता कोई रूप में अंदर। या तो फिर फल फ्रूट आ जाता है, कहीं जंगलों के पेड़ पौधे में ऐसा फल फ्रूट होता है तो वो खा लेते हैं, कहीं पत्ते वगैरह खा लेते हैं, तो उससे गुजारा हो जाता है। महाराज जी, जैसे मैं यहाँ देखता हूँ कि जैसे कहीं पर कहता हूँ माला का जप करते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे आपका यहाँ धुने का और अलग ध्यान योग का। हमारा नागाओं को ज़्यादा करके धुना तपस्या होता है। जो नागाओं सन्यासी है उसका धुना तपस्या होता है, बाकी उसको कोई करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कुछ धुने पे बैठे भाई अग्नि के सामने ध्यान धरते हैं, भाई उसका गुरु मंत्र का होम हवन करते रहते हैं। अच्छा। तो उसी के सब कुछ वो पा जाते हैं हम लोग। गुरु जी, जैसे आपके गुरु जी का शुभ नाम? हमारा गुरु जी का शुभ नाम है ऐसा शांतानंद गिरी है, और उसका दूसरा नाम है तपस्वी दूधाधारी। और सोमनाथ में शमशान में महाकाली आश्रम है, बहुत प्राचीन है, कई सालों का, हज़ारों सालों का हो गया, 500-1000 साल हो गया, वही समय का वो मंदिर है। वहाँ हमारा गुरुजी पूरा ज़िंदगी उसका सफ़र किया उसने। अच्छा। और महाराज जी, आपके मतलब बच्चापन से सन्यासी है, गृहस्थ का पालन करके सन्यासी? सन तो हमको पता नहीं चला अभी तक। हमने कुदरत ने, भगवान ने कैसा, मैं तो बॉम्बे में रहता था, बॉम्बे मेरा काम धंधा बिजनेस था, और मेरे को कैसा वैरागी लगा, मेरे को कौन मिला कोई पता नहीं चला, कि कोई ऐसा मेरे कान में आवाज़ आने लगा, बेटा अभी तू सीताराम बज, अब तेरा कार्य पूरा हो गया यहाँ से, अब तू साधु बन जा। बोला हम कहाँ साधु बनेगा, हमारा काम धंधा है, हमारा हमने कभी देखा ही नहीं धर्म के बारे में कि दीवा अगरबत्ती करने में, हम तो धंधे में मस्त था। और भगवान ने कैसा हमको 15 दिन के अंदर हमको सब कुछ छोड़ा के हम गुजरात में आ गए। आज 25 साल हो गए गुजरात के अंदर ही रहता हूँ मैं। तो कर्म से सब भगवान ने बोला है कि सबसे बड़ा तो कर्म है, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसे कि महाराज जी, मैंने सुना है कि भगवान करुणामयी है, एकदम दीनता भाव है, माफ़ करने वाला है। तो फिर महाराज जी, आज जैसे गायें संकट में, देख रहा हूँ गायों में बीमारी भी फैलने लगी है, तो ये किस कारण की वजह से भगवान क्यों नहीं प्रकट हो रहा है अब? भगवान क्यों, कलयुग है ना ये, कलयुग में ये प्रलय का समय आ रहा है अभी। ये सर्वनाश, सब पूरा सर्वनाश हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा कुछ समय में, क्योंकि ये पाप हड़ार हो गया। आज हिंदू धर्म में हिंदू धर्म का मजाक कर दिया। हिंदू धर्म में कोई ज़्यादा कोई भाव भक्ति है नहीं ना, अपना पैरों में अपना ही कुआड़ी लगा रहा है सब लोग, कि कोई धर्म का कोई मान मर्यादा है नहीं, कोई साधु संत का पुजारी का कोई यहाँ का मान मर्यादा है नहीं, कि कोई मंदिर के अंदर कुछ करना है तो चलो आप नहीं आता तो पुजारी को पूछ के आप करें, ऐसा तो कोई समझता ही नहीं है, अपनी मनमानी सब कर रहे हैं। जैसे कि महाराज जी सत्य बात कह रहे हैं आज के ऊपर। महाराज जी, जैसे भी आपको पूरा नवयुग भारत देख रहे हैं, माताएं बहनें देख रही है, आप उनको कुछ कहना चाहेंगे जो गृहस्थ में जी रहे हैं या अपनी जीविका जी रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आज के लेके, भक्ति को लेके भगवान? अरे हमारा तो यही कहना है कि जितना तुम्हारा में भाव प्रेम है, भक्ति करो तो भाव प्रेम जरूरी है। जहाँ यदि आप शिवलिंग है, शिवलिंग के अंदर आप एक नज़र से उसको भाव प्रेम नहीं दोगे तब तक वो प्रकट नहीं होता है। जब अपनी भावना अंदर जाएगी तब शिवलिंग का अपना ही प्रतिबंधु अपने को शिवलिंग दिखाई देगा। तो भाव प्रेम करना जरूरी है। जिसके पास भाव प्रेम नहीं उसके पास भक्ति नहीं है। जिसके पास दया समान नहीं है तो उसके पास भक्ति है ही नहीं। जिसका दिल निर्बल होना चाहिए। निर्बल होने से क्या है कि तुम्हारा समय याचना कर देता है। आपको हमारा कितना भी बुरा करो फिर भी हम सोचेंगे जान दे साला, भगवान ने हमारा जो सोचा वही होगा। महाराज जी, आपको कभी भगवान के दर्शन हुए कभी ठाकुर? अरे भगवान का दर्शन तो बहुत दूर की बात है यार। भगवान का दर्शन ऐसा होता नहीं है, हाँ अनुभव होता है। जैसे कि महाराज जी ने कहा भगवान के दर्शन तो बस अनुभव होते हैं, लेकिन साक्षात तो बहुत दुर्लभ है। सर दुर्लभ है, साथ दर्शन कभी किसी को हुआ ही नहीं। कहीं 22 साल वो तपस्या किया। जब ये बाबा सीताराम है ना, ये पीछे बैठा है ना, वो गुजरात के अंदर बहुत बड़ा उसका नाम होगा। इसको बगदाना बोलता है, जो है तुम बगदाना में पूरा बड़ा धाम हुआ इसका, और क्षण भर में कहीं भी जा सकता था ना। आज भी ये जंगल के अंदर ऐसा साधु रहते हैं हमारे यहाँ, तो ऐसा अनुभव होता है। रात को 2:30 बजे के बाद में कभी ऐसा अनुभव होता है कि कहीं आवाज़ आ रहा, कुछ हो रहा, कोई ओम नमः शिवाय का आवाज़ आता है,
कहीं कोई कुछ भजन कीर्तन का जैसा आवाज आता है। हाँ। तो ये गिर शासन के अंदर कहीं पुराना आज से 200 400 500 1000 साल का पुराना साधु है। मतलब यहाँ अलोक संत भी है, जैसे मैंने एक देखा है अलौकिक कि संत बहुत है यहाँ, जैसे दिखते हैं थोड़े जैसा अभी तो मेरे 4 का तो ये एरिया का मालूम है। एक है बाघ बापू है, हाँ। एक बकरी बापू है, एक बंसी वाला बापू है ना। अच्छा। हाँ, और 3 और एक महात्मा है। वो 4 महात्मा तो कभी भी कहीं भी घूमते रहते हैं जंगलों में। कम से कम 401 साल हुए। अरे वो तो बहुत साल हो, उसका पता ही नहीं कितना साल हो, तो आप अपना अनुमान लगाएगा। हाँ। भाई तो कई साल हो रहता है। अभी गिरनार के अंदर अघोरी महाराज जो 8 है, 4 दिगंबर माता है और 4 साधु है। जब गिरनार के अंदर जब दत्त भगवान के समय का है वो, तो समझो हजारों साल हो गया उसका। वो भी आज भी मौजूद है, क्योंकि वो सब तपस्या में लिंग हो गए भगवान को, वो तो भगवान के पा गए वो लोग। महाराज जी जैसे बहुत कोशिश करते, ऐसे संतों के दर्शन कैसे हो सकते हैं? नहीं, अगर ये दुर्लभ है। वो तो अपने को अभी आप समझो यहाँ से निकला, कहीं रास्ते में कहीं मिल गया, मेरा ही रूप में आपको मिल जाएगा। अरे महाराज आप तो वहाँ ही था, अब यहाँ आ गया। समझा? वो कोई अलग रूप में दे देता दर्शन, कोई भगत के रूप में आ जावे, तुम्हारे जैसा रूप में आ जावे और तुमसे बातों करने लगे सत्संग। तुमको पता अभी गिरनार परिक्रमा में हर 11 का करता था हम। हाँ, मेरा साथ में एक साधु था। हम दोनों 5 बजे में आरती पूजा करके, जब गिरनार रहता था तभी हम लोग आरती पूजा करके 5 बजे हम गिरनार की परिक्रमा करता है 11 के दिन। तो घोर जंगल है, अंधेरा तो रहता है, डर तो होता ही है, जंगल झाड़ों में, तो वहाँ तो जानवरों का घर है सब। फिर भी हम लोग भगवान के नाम पे ओम नमः शिवाय करके दत्त भगवान का नाम के करते निकल जाते हैं। एक परिक्रमा किया तभी हमको कुछ भी नहीं दिखाई दिया, खाली नील गाय है, रोज है, फिर सुअर है, वही दिखाई दिया, बाकी कोई जानवर बड़ा दिखाई नहीं दिया। तो फिर 1 साल फिर दूसरा महीना फिर वापस 11 में हम चले। बोला आज तो अपन नरसिंह राव का दर्शन करना है। नरसिंह राव समझता? सिंह, जो दाढ़ी वाला केसरी सिंह होता है ना, उसको नरसिंह राव बोलते हैं यहाँ। नारायण भगवान का रूप किया था जब प्रहलाद के लिए, वही। तो हम बोला नरसिंह राव का आज तो दर्शन करना है। तो हम पहला गए तो एक काल भैरव का जगह आती है पहला, 1-2 किलोमीटर जाने के काल भैरव का चबूतरा आता है, छोटा वहाँ बैठता है। हाँ, तो हम बोला वहाँ हम अगरबत्ती करता है, दीपक करता है, दीपक को कहीं भूल गया, नहीं तो अगरबत्ती तो रहती है। तो अगरबत्ती का वहाँ एक महात्मा मेरे से हटा कटा और एक बंडी पहनी, एक धोती पहनी, बंडी नहीं था, खाली वाइट धोती। बोला कोई सीताराम बापू आके बैठा है। बोला तो बोला आओ महाराज आओ ना, नमो नारायण। बोला महाराज नमो नारायण। तो बोलता है कहाँ? बोला महाराज जा रहा है 11 की परिक्रमा है तो कर रहा है हम लोग। ऐसा कोई नियम नहीं है, जब तक 1 2 3 4 जितना होगा उतना करेंगे। बोलता अच्छा बात है। बोलता चिलम विलम पीता? बोला नहीं महाराज हम कोई व्यसन नहीं, व्यसन का खाली बीड़ी का है, बीड़ी सिगरेट का, और कोई नशा पता नहीं करता हम। तो बोला ठीक है चलो बीड़ी पियो। बोला हाँ बीड़ी पिएगा। बैठा तो हमने बीड़ी पिलाया उसको। बीड़ी पिलाने के बाद तभी हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर दिया, तो हम समझ नहीं पाया कि कौन है, क्योंकि ऐसे समय पे अपनी बुद्धि काम करनी बंद हो जाती, क्योंकि वो तो अलौकिक माया है, वो तो कुछ भी कर सकता है अपने पे। तो फिर सोचा, तो हमको मालूम है कि वहाँ क्या अघोरी बापू आके बैठता है, वहाँ अघोरी महाराज आके बैठता ही है कभी ना कभी, पता भी था हमको, फिर भी हमारे दिमाग से छूट गया वो सब। तो हम बीड़ी पिया किया, फिर हम बोला चलो महाराज जाओ जल्दी निकल जाओ बाहर, फिर शाम को आरती पूजा करना है। तो बोलता हाँ ठीक है भैया जाओ। फिर थोड़ा आगे गया, हमने 100 कदम आगे गया, 50-100 कदम। फिर मैं सोचा यार बोला वो महाराज कौन था, वो तो हम पूछा ही नहीं। बोला अब खाली बात हो। तो जैसे हम वापस थोड़ा लौटा तो वहाँ कोई नहीं है। तब मैं वो महात्मा को बोला था कि अघोरी महाराज आए, जोगणिया डूंगर बोलता है ना, जोगणिया पहाड़, हाँ उसमें अघोरी महाराज शिव, एक गुफा भी है उसकी, अघोरी गुफा भी है ऊपर, शिव गुफा बोलता है, अघोरी गुफा भी बोलता है। और माँ काली का भी बीच में गुफा आती है, एक पाताल भैरवी की गुफा आती है, वो सब आता है। तो अश्वत्थामा भी वहाँ रहता है। अच्छा। आज भी। तो हम सोचा थे कि अघोरी महाराज था या तो अश्वत्थामा, कोई ना कोई अपने मिल के चले गए। चलो अपनी बीड़ी पिया, अपना आशीर्वाद तो दिया। बोला अपना सफल जीवन हो गया, बोला अपना कार्य सफल हो गया। बोला फिर आगे जाके फिर जैसा नीचे उतरता है तो वहाँ नरसिंह राव का हमको दर्शन हो गया। जैसा वो आगे आगे जा रहा, हम पीछे पीछे रहा। तो ये लोगों क्या जानवरों का पानी पीता है, वहाँ लघु शंका करना उसको आदत रहती है। थोड़ा आगे चला लघु शंका करे, फिर थोड़ा आगे चला लघु शंका करे, और उसका पैर का निशान आने लगा। तो वो महाराज को बोला संभालना, कोई भी बड़ा जानवर है। बोला
अब कोई भी बड़ा जानवर आपने देखने को मिलेगा नहीं, संभाल के रहना बोला। नरसिंह सिंह होएगा, बाघ होएगा तो अपने चिंता नहीं है भाई, और कोई होएगा तो चिंता रहेगी मोला, संभालना मोला। तो आगे जाके जैसे वो एक छोटा सा पुलिया था, वहाँ नदी किनारा था, और नदी में जाके पेड़ की छोटा पेड़ था, घास था, वहाँ बैठा, हमने देखा नहीं तो ऐसा कोई, हम बोला ओम नमो नारायण नरसिंह नारायण, तो मुंडी नीचे करके बैठ गया। तो वो बात में थोड़ा आगे चला, बोला पीछा पीछा चल दिए, और नरसिंह राव का दर्शन कर ले। मैं अपन बोला था ना दत्त भगवान को, और दर्शन कराया तो दौड़ के मोला आराम से बैठा है वो, शांति से आया। फिर देखा तो ऐसा कि फिर उसे खड़ा, बोले तो गुस्से हो गया, बोला ओम नमो नारायण, दोनों ने किया, बस ऐसा घूम गए, बैठ गया, फिर हम लोग चले गए। बोला अपना दोनों काम सफल कर दिया दत्त भगवान ने, समझा। तो मैं बोला अपना परिक्रमा सफल हो गई, अब करो या मत करो। ऐसा अनुभव हो जाता है गिरनारों के अंदर, कहीं अचानक मिल जाता कहीं ना कहीं। जब भी आप गिरनार में जाओगे आप कुछ जानते ही नहीं कुछ भी, और ऐसे लोग को एक सिद्ध पुरुषों अंदर जो रहता है ना, वो कहीं ना कहीं भटक गए तो रास्ता दिखा देता है तुमको, और भूख लगी तो खाना भी खिला देता है, कोई खीर वगैरह कुछ, खिचड़ी खिला देता है, खीर खिला देता है, ये सब खिला के तुमको रास्ता प्रदान कर दे, जाओ। और तुम नहीं मानोगे तो थोड़ा आगे जाके वो गायब हो गए, तुम वो जानवर का रूप ले लेगा, दिपड़ेगा, और तुमको डराएगा तो भगाएगा। ऐसा करता है क्योंकि समय आ गया ना कि अभी जानवरों का समय हो गया, इससे अच्छा पहला निकल जाए, नहीं तो मार देगा जानवरों। तो ऐसे एक परिक्रमा बहुत होती है सब गिरनारों के अंदर। आज भी गिरनार में ऐसा नहीं कि कहीं सब माताओं है, लेकिन कलयुग के अंदर निकलना बंद हो गया अभी। वो अपनी मस्ती में पड़ा है, बस भगवान से लेंगे, भगवान से मिलते, वो लोग तो मिलते जुलते हो गए, अपना पता नहीं हमको, हमारे भावना से वो लोग भगवान के साथ बैठते उठते हो गए। क्योंकि हनुमान जी महाराज साथ साथ अमर है, वो भी गिरनार में रहता है, उसकी भी जगह ऊपर है। जैसे कि साथियों, जैसे कि महाराज जी ने अपने जीवन के अनुभव बताया, गिरनार परिक्रमा जो इन्होंने की, जो अनुभव किया, जो दर्शन किए, वो हमारे साथ हमें बताया। आपको किस प्रकार लगा? मैं आप सभी से कहूँगा, जब भी आप संतों के दर्शन करने जाएं, कोशिश करें दीन भाव से ज़रूर करें। जो आज की आपको सत्संग कैसी लगी, आज के दर्शन आपको कैसे लगे, आज हमारी धर्म की यात्रा के बारे में आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी तक अगर आपने इस जानकारी को, जो धर्म की यात्रा को आगे शेयर नहीं किया, तो परिवार के साथ सभी के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जय गुरुदेव, जय गिरनार, जय दत्तात्रेय भगवान की, जय समस्त साधु संतों की। ओम नमो नारायण।